Quadratic equations, unit number 1, exercise 1.1। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट एक्सरसाइज शुरू से करने से पहले जो टॉपिक नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सबसे पहले उन्हें डिफाइन करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि एन इक्वेशन इन विच डिग्री और पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Such equations are also known as second degree equations. The name quadratic comes from quad meaning square. तो बहुत ही सिंपल है कि एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम सबसे ज़्यादा पावर या एक्सपोनेंट या डिग्री वो 2 हो। इस टाइप के इक्वेशंस को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सच टाइप्स और सच इक्वेशंस आर आल्सो नोन एज सेकंड डिग्री इक्वेशंस। इस टाइप के इक्वेशंस को हम सेकंड डिग्री इक्वेशंस भी कहते हैं बिकॉज यहाँ वेरिएबल की पावर जो है वो 2 होती है। द नेम क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम क्वाड मीनिंग स्क्वायर। ये जो वर्ड क्वाड्रेटिक है ये डिराइव्ड है वर्ड क्वाड से, और वर्ड क्वाड का मतलब है स्क्वायर यानी रेज़ टू द पावर 2। द स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस x प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस शक्ल में हो सकती है ax स्क्वायर प्लस x प्लस सी इक्वल्स 0। इसे समझने के लिए इसी के नीचे ये इक्वेशन आप देखें जिसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स 0। इस इक्वेशन के हिसाब से ये जो आपको a और c नज़र आ रहे हैं ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना, जिसमें लिखा हुआ है, बल्कि मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ जो a b और c है ये रियल नंबर्स है। जैसे a जो है वो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का जिन्हें हम कहते हैं 2 डिग्री वेरिएबल। इस इक्वेशन में जो नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। आप जानते हैं कि अगर किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 हो, बाय द वे कोएफिशिएंट वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी वेरिएबल से पहले लिखे जाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर से पहले मौजूद नंबर 1 है। अगर किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है तो अंडरस्टूड है कि उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये 1 ही रहेगा। सेकंड वेरिएबल x है जिसका कोएफिशिएंट 5 है। वेरिएबल इंग्लिश लेटर्स को कहते हैं किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में। और जो थर्ड टर्म है c वो एक कांस्टेंट नंबर यानी 3 है। तो यहाँ पर जो a b c आपको नज़र आ रहे हैं ये भी ऑल्दो इंग्लिश लेटर्स हैं, लेकिन यहाँ a b और c जो है वो रियल नंबर्स है जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एक्स स्क्वायर और एक्स ये वेरिएबल्स हैं इन इस इक्वेशन में। अब चूंकि बात हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक्स की जो मैक्सिमम पावर है या वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री है या एक्सपोनेंट है वो 2 है। इसे हम सेकेंड डिग्री इक्वेशंस भी कहते हैं बिकॉज वेरिएबल की पावर यहाँ पे 2 है। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0 or a should not be the 0। अब इसमें ये क्या बात हुई कि अगर a जो है वो 0 हो तो क्या होगा, और यहाँ स्पेशली कंडीशन गिवन है कि a 0 नहीं होना चाहिए। तो आप सबसे पहले ये देखें कि a है क्या। a है वेरिएबल x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अगर आप वेरिएबल x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेते हैं 0 तो इसका मतलब है आप जानते हैं कि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर और 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी वेरिएबल द प्रोडक्ट इज 0। अगर आप 0 को किसी वेरिएबल या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी नंबर या वेरिएबल को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट दोनों सूरतों में 0 होगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो ax स्क्वायर है ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अगर ये टर्म 0 होता है तो आपके पास इक्वेशन रह जाएगी bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो तो 1 है, 2 नहीं है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो उसे क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसलिए ये कंडीशन इसके साथ बहुत ही ज़रूरी है कि जो वेरिएबल एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी हो सकता है, कोई डेसिमल नंबर हो सकता है, कोई फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है, या कोई भी होल नंबर हो सकता है या इंटीजर हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये 0 हुआ तो इसका मतलब है कि ये पूरा टर्म ax स्क्वायर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, जिसके बाद इक्वेशन रह जाएगी bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। सो ये कंडीशन इसके साथ अटैच्ड है कि द कोएफिशिएंट
of the 2 degree variable x square should not be the 0. एग्जाम्पल्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. 7x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. आप गौर करें कि इसमें जो 1 डिग्री वेरिएबल x है वो इसमें मिसिंग है, बट स्टिल इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ेंगे. लेकिन इस टाइप के इक्वेशन को हम पढ़ते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और इसकी जो पावर है वो 2 है. इसमें 1 डिग्री वेरिएबल यानी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5x, या यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख सकते हैं bx, ये यहाँ पर मौजूद नहीं है. तो अगर 2 डिग्री वेरिएबल, 1 डिग्री वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म मौजूद है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेकिन अगर 1 डिग्री वेरिएबल bx यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाए तो ax स्क्वायर प्लस c यानी 7x स्क्वायर प्लस 10 ये मिलकर क्या बनाएंगे? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. आगे मैंने थोड़ी सी और डिटेल्स ऐड की हैं. इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0. इफ a equals 0 then it will become a linear equation, whereas if b equals 0 then it will become pure quadratic equation, that is ax square plus c is equal to 0. तो आई थिंक ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ. अगर a को 0 है तो इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि लीनियर इक्वेशन बन जाएगा. लेकिन अगर b 0 हो जाए यानी bx यहाँ से एलिमिनेट हो जाए तो ax स्क्वायर प्लस c रह जाएगा और इस टाइप के इक्वेशन को हम पढ़ते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये थोड़ी सी छोटी सी एक मैंने आपके साथ डिटेल शेयर की है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की. कैसे क्या कहते हैं, किस टाइप के इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये चीज़ें मैंने 2-3 पैराग्राफ में आपके साथ डिस्कस कर ली. अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सरसाइज 1.1, जहां आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सोल्यूशन इसलिए होती है, हम इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इन इक्वेशंस में मौजूद जो वेरिएबल्स हैं x की या y, जो वेरिएबल्स मौजूद होते हैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, वेरिएबल x भी हो सकते हैं और y भी. इन वेरिएबल्स की हम वो वैल्यू फाइंड करें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें. इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और x जो अननोन है यानी वेरिएबल है, इनकी वो वैल्यूज़ चाहिए जिससे इक्वेशन सेटिस्फाइड हो. मतलब इस इक्वेशन के लेफ़्ट और राइट साइड्स दोनों इक्वल हो. फॉर एग्जांपल, अगर इस इक्वेशन का राइट साइड 0 है तो यहाँ वेरिएबल x की जगह कौन सा नंबर आना चाहिए जिससे इसका लेफ़्ट साइड भी 0 हो जाए, यानी लेफ़्ट और राइट साइड दोनों 0 आ जाए. तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल्स की ट्रू वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड होती हैं. उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मौजूद ट्रू वेरिएबल्स की ट्रू वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी होती हैं. वो वैल्यूज़ जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करें. मींस जब आप उन वेरिएबल्स x की वैल्यूज़ उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है. मींस इक्वेशन के लेफ़्ट और राइट साइड्स दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं और इस तरह से ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू द राइट साइड. अब इस कंडीशन में तो लेफ्ट साइड राइट साइड के कभी भी 0 नहीं हो सकता अनटिल आपके पास x की कोई ऐसी वैल्यू ना हो जिन्हें यहाँ अप्लाई करके इक्वेशन के दोनों साइड्स को इक्वल कंसीडर किया जाए. तो चलें सॉल्व करते हैं. मैं आखिर में आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं. मैं इसे सॉल्व करता हूं, लेकिन यहाँ जो मेथड डिस्कस हुआ है वो है फैक्टराइजेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं. पहला तरीका है फैक्टराइजेशन, दूसरा तरीका है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा तरीका है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. 1.1 में जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को वो है बाय फैक्टराइजेशन मेथड. इसमें होता क्या है, इस टर्म को बेसिकली हम पढ़ते हैं मिड टर्म ब्रेक. इसमें 3 टर्म्स आ रहे हैं. अच्छा, टर्म्स जो है वो जैसे आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 11x प्लस 24, यहाँ इस इक्वेशन में 3 टर्म्स मौजूद है. ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म 1 डिग्री वेरिएबल वाला और ये है कांस्टेंट टर्म यानी थर्ड टर्म. ठीक. अच्छा, मिड टर्म जो इस इक्वेशन का है वो है -11x. इस फैक्टराइजेशन मेथड को आमतौर पर मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं, यानी आप इस दरमियान वाले टर्म -11x को ब्रेक करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, 2 कंपोनेंट्स बनाते हैं इसके. किस तरह से करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे कि आप सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म्स है क्या. पहला टर्म जो है वो 2 डिग्री वेरिएबल का है, दूसरा टर्म जो है वो 1 डिग्री वेरिएबल का है और जो तीसरा टर्म है वो कांस्टेंट टर्म है 24.
सबसे पहले आप कांस्टेंट टर्म 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिग्री वेरिएबल एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ। इसे दोबारा से सुने गौर से। सबसे पहले आप कांस्टेंट टर्म 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिग्री वेरिएबल एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ। इसके साथ साथ इनके साइंस भी आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इस वक्त एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। अगर मैं पॉजिटिव 24 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से तो 24 1 जार 24। इसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये जो रेड टेक्स्ट में आपको नजर आ रहा है, यूँ समझिए ये रफ वर्क है। इसके बाद ये दोनों तो आपने मल्टीप्लाई कर लिए। अब रह गया मिड टर्म। मिड टर्म एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? -11 साइन के साथ, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव 11 हो तो सिर्फ आप 11 लेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव है तो कोएफिशिएंट है -11। -11 को मैं इस 24 के नीचे लिख दूंगा। अब मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 24 कैलकुलेट हो और जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए -11 कैलकुलेट हो। इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उन नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव 24 होना चाहिए, जबकि सम और डिफरेंस के लिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए उन्हीं नंबर्स को आप लेंगे विद देयर रिस्पेक्टिव साइन। साइन चेंज नहीं करेंगे। ऊपर जो आपने दो नंबर्स लिए हैं, यानी इस वक्त मैंने लिया है 24 के लिए -8 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस इंटू माइनस प्लस 8 3 जार 24, यानी इन दोनों नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव 24। जबकि अगले स्टेप के लिए इन्हीं दो नंबर्स को इन्हीं साइन के साथ, जैसे -8 -3 है ना, तो अब आप नीचे -8 -3 ही लिखेंगे, इनके साइन चेंज नहीं कर सकते। तो -8 -3 -11 दोनों नेगेटिव साइन के साथ है, आप ऐड करेंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा। याद रखिए, जब भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स लाइक साइन के साथ हो, मींस दोनों के साइन एक जैसे हो और वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हो, तो आपने उसे ऐड ही करना है, लेकिन साइन वही रहेगा जो दोनों या तीनों नंबर्स के साथ होगा। तो अब मैंने, अच्छा वैसे 12 2 जार भी तो 24 आ रहे हैं, लेकिन 12 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो 14 आएगा, और जब आप 12 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा। किसी भी सूरत में 11 नहीं आ रहा। इसके अलावा 6 4 जार 24 आ रहा है, लेकिन 6 को 4 के साथ ऐड करेंगे तो 10 आएगा, -11 नहीं आएगा। इसलिए आपने ऐसे दो नंबर्स चूज़ करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव 24 आ जाए, और उन्हीं नंबर्स को उन्हीं के साइन के साथ प्लस या माइनस करके -11 आ जाए। तो वो दो नंबर्स हैं -8 मल्टीप्लाई बाय -3। तो -8 मल्टीप्लाई बाय -3 इज़ +24 और -8 -3 इज़ -11। इसके बाद अगला स्टेप आप क्या करेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये एज इट इज़ आ जाएगा, और जो पॉजिटिव 24 है इसे भी एज इट इज़ लिख लेंगे। मैंने आपसे कहा था कि हम मिड टर्म को ब्रेक कर रहे हैं -11x को, किस फॉर्म में? -8x -3x के फॉर्म में। तो मैं -11x की जगह लिखने जा रहा हूँ -8x -3x, और ये स्टेटमेंट सही है, बिकॉज -8x -3x इज़ -11x। तो एक्चुअली मैंने मिड टर्म को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, इसके दो हिस्से कर दिए। पहला हिस्सा बना -8x और दूसरा हिस्सा बना -3x। आगे मूव करते हैं। अब ज़रा इनके बनाते हैं दो ग्रुप्स। पहला ग्रुप बनेगा x² -8x और दूसरा ग्रुप बनेगा -3x + 24। पहले ग्रुप में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन का मतलब है एक जैसा टर्म। x यहाँ कॉमन आ रहा है, यहाँ x 2 टाइम्स है यानी x² है, और 8x के साथ x सिंगल टाइम है, तो हम 1 टाइम x को कॉमन लेंगे। x² कॉमन नहीं ले सकते बिकॉज x² यहाँ तो है लेकिन सेकंड टर्म के साथ स्क्वायर नहीं है। हाँ, x कॉमन ले सकते हैं, x सेकंड टर्म के साथ भी है और फर्स्ट टर्म x² के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं x को कॉमन लेता हूँ तो अंदर टर्म्स रह जाएंगे x -8। x² है तो 1 टाइम आप कॉमन ले चुके हैं, 1 टाइम ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -8 एज इट इज़ लिखेंगे, और x आप 8 के साथ नहीं लिखेंगे बिकॉज x को आप कॉमन ले चुके हैं। अच्छा, अब आ जाए दूसरे ग्रुप में -3x + 24। तो सबसे पहले आप नेगेटिव साइन को एज इट इज़ लिखेंगे। ये आपने स्टेप्स याद रखने और ये कॉमन होंगे हर क्वेश्चन में, इसी तरह आपने करना है। सबसे पहले आप इस नेगेटिव साइन को नीचे लिखेंगे। अब 3x और 24 में कॉमन क्या आ रहा है? 3, बिकॉज 3 1s are 3 and 3 8s are 24। तो इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, आप 3 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस, ब्रैकेट के अंदर जो आप x लिखने जा रहे हैं वो पॉजिटिव होगा बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस। इस मेथड को याद रखें, ये मेथड सारे क्वेश्चंस के लिए, फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस के लिए सेम रहेगा। उसके बाद 3x की जगह लिखेंगे सिर्फ x बिकॉज 3 कॉमन लिया जा चुका है। उसके बाद अगले स्टेप पर मूव करने से पहले सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को प्लस से, माइनस इंटू प्लस माइनस। देखो मैंने प्लस नहीं लिखा है,
बल्कि माइनस इंटू प्लस माइनस लिख लिया। और अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम्स बिकॉज 3 8s आर 24। आप यहाँ 24 नहीं लिखेंगे बट 3 8s आर 24। फैक्टराइजेशन की तसहीह या दुरुस्तगी तभी मुमकिन है, आपकी फैक्टराइजेशन तभी सही होगी जब ये दोनों फैक्टर एक जैसे आ जाए, x माइनस 8 x माइनस 8। याद रखिए अगर ये एक जैसे ना हुए तो इसका मतलब है आपके फैक्टराइजेशन में गलती है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सबसे पहले इसकी करेक्शन कर लें। एनी हाउ अब इस स्टेटमेंट में आपको कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है x माइनस 8, 2 दफ़ा आ रहा है तो इसे एक ही दफ़ा लेंगे, कॉमन लेंगे x माइनस 8। और अनकॉमन टर्म्स क्या रह गए जो कॉमन नहीं है, x माइनस 3, उसे भी आप ब्रैकेट में लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लेंगे, x माइनस 8 को भी और x माइनस 3 को भी, क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें इस वेरिएबल x की सही वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो बहरहाल -8 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +8 हो जाएगा यानी x इक्वल्स 8, और -3 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +3 हो जाएगा यानी x इक्वल्स 3। सो व्हाट इज द सोल्यूशन सेट? S.S स्टैंड्स फॉर सोल्यूशन सेट, यानी x की जो ट्रू वैल्यूज़ हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, क्योंकि इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल मौजूद है x। अच्छा, x की दो वैल्यूज़ क्या आई, 8 और 3। अब ये वो दो वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह लिखें 8 या x की जगह लिखें 3 तो दोनों एक साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ सकते हैं, 0 0 आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 3 इसमें पुट कर देता हूँ, तो अगर यहाँ पर x स्क्वायर की जगह मैं पुट करता हूँ 3 स्क्वायर, हाँ बिल्कुल x की जगह 3 आ जाएगा तो x स्क्वायर बन जाएगा 3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर का मतलब ये होगा कि 3 3s आर 9, ये तो आ जाएगा 9। और इसके बाद -11 मल्टीप्लाई बाई 3, बल्कि मैं ये कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये होगा कैसे। ये देखें मैं पुट कर रहा हूँ x स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर, बिकॉज मैं x की जो वैल्यू है 3 वो पुट कर रहा हूँ इसमें। 3 स्क्वायर, x स्क्वायर बन जाएगा 3 स्क्वायर -11 और इसके साथ x बन जाएगा 3 और आखिर में +24 इज इक्वल टू 0। अच्छा आगे मूव करते हैं। 3 स्क्वायर इज 3 3s आर 9 माइनस 3 3s आर 9 माइनस 11 3s आर 33 और उसके बाद +24 इक्वल्स 0। नेक्स्ट स्टेप, हाँ 11 से 33 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी गेट -24 + 24 इक्वल्स 0। वी नो दैट -24 + 24 इज 0, सो 0 इज इक्वल टू 0। आपने देखा कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी बिकॉज इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स इक्वल आ गए। इसी तरह अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह 8 पुट करते हैं तब भी दोनों साइड यानी लेफ्ट और राइट साइड्स इक्वल होंगे। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसीलिए सॉल्व करते हैं ताकि x की वो सही वैल्यू हमें मिल सके जिससे ये इक्वेशन सही हो, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड्स दोनों इक्वल आ जाए। तो बहरहाल ये था इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यों सॉल्व करते हैं ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। सेकंड क्वेश्चन है x² + 13x = 30। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। अब c जो है वो इक्वेशन के राइट साइड पर है और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट साइड पे क्या होना चाहिए, 0। तो सबसे पहले 30 को लेफ्ट साइड पे ले जाए तो क्या बनेगा, -30। x² + 13x - 30 = 0। ये बन गया ax² + bx + c। अब आप सोच रहे होंगे कि c तो पॉजिटिव है जबकि यहाँ 30 तो नेगेटिव है, तो कांस्टेंट टर्म रियल नंबर है और ये रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव ही हो, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव। मैंने डेफिनेशन में वाज़े लिखा था कि a, b एंड c आर रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स में पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। चलिए जी मिड टर्म ब्रेक करते हैं क्योंकि हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले देखिए फिर वही स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ मैं। कांस्टेंट टर्म with their respective sign -30 will be multiplied by the 2-degree variable x square's coefficient 1। यहाँ x square का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। कोएफिशिएंट कुछ भी ना हो तो अंडरस्टूड है कि कोएफिशिएंट 1 ही होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। -30 मल्टीप्लाई बाय 1 -30, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया एज अ रफ वर्क। 1 डिग्री वेरिएबल x का कोएफिशिएंट क्या है, +13। इस +13 को मैं 30 के नीचे लिख दूंगा। अब है नंबर्स की बारी। ऐसे नंबर्स चूज़ करें जिन्हें मल्टीप्लाई करें आ जाए -30 आंसर
और जिन्हें ऐड या माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाए पॉजिटिव 13। तो अब मैं नंबर लेता हूँ 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 बिकॉज 15 2s आर 30। इसमें से मैं माइनस लूँगा, नेगेटिव साइन लगाऊंगा 2 के साथ। इसकी भी एक वजह है, आप 15 के साथ भी तो लगा सकते हैं, लेकिन मैंने 2 के साथ इसलिए लगाया क्योंकि नीचे मुझे पॉजिटिव 13 चाहिए। अगर आपने यहाँ पे -15 + 2 ले लिया तो -15 मल्टीप्लाई बाई 2 यस -30, लेकिन -15 + 2 जो है वो -13 आता है, +13 नहीं। तो इस चीज़ को अपने आप जहन में रखेंगे कि मुझे नीचे भी उन्हीं नंबर्स को यूटिलाइज करना है जिससे मुझे पॉजिटिव 13 मैसर हो या कैलकुलेट हो। सो यहाँ मैं लूँगा 15 मल्टीप्लाई बाई -2 इज इक्वल टू -30 एंड 15 - 2। देखिए ऊपर भी 15 पॉजिटिव है, नीचे भी, और ऊपर भी 2 नेगेटिव है और नीचे भी नेगेटिव है। तो 15 - 2 इज पॉजिटिव 13। चलें जी, फर्स्ट टर्म x² एज इट इज़ आ जाएगा और लास्ट टर्म -30 एज इट इज़ आ जाएगा। हम ब्रेक कर रहे हैं पॉजिटिव 13x को इंटू 15x - 2x में। तो ये रहा 15x एंड -2x। अगला स्टेप क्या है, आप इसके दो ग्रुप्स बनाएंगे। पहला ग्रुप बनेगा x² + 15x। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x + 15। आप यहाँ नेगेटिव साइन को एज इट इज़ उतार देंगे। आप गौर से सुने कि मैं उन्हीं स्टेप्स को वापस रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए किए थे। मैंने सबसे पहले नेगेटिव साइन को नीचे उतारा। अब मैं चेक करूँगा 2x और 30 में कॉमन क्या आ रहा है। डेफिनेटली 2 कॉमन आ रहा है, सो मैंने 2 कॉमन लिया। अब ब्रैकेट लगाऊंगा। अगला टर्म लिखने से पहले मैं साइन को मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ब्रैकेट के अंदर मैं जो भी टर्म लिखूंगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो माइनस इंटू माइनस प्लस 2x की बजाय सिर्फ x लिखेंगे बिकॉज 2 हम कॉमन ले चुके हैं। फिर सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 टाइम्स 15 इज 30। वैसे यहाँ पर नेगेटिव साइन है ना, यहाँ तो नेगेटिव आना चाहिए, नहीं, आप सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस। सो पॉजिटिव 15 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि x + 15 सेम है, तो आप इसे कॉमन लेंगे और अनकॉमन टर्म्स क्या होंगे, x - 2 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में आप दोनों फैक्टर्स x + 15 और x - 2 को 0 के इक्वल लेंगे और x इज इक्वल टू -15 एंड x इज इक्वल टू -2 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो बन जाएगा +2। और जब आप 15 को राइट साइड पे लेंगे तो ये बन जाएगा -15। तो s.s मीन सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, -15 एंड +2। अच्छा, इसको फैक्टर्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर x + 15 और x - 2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास x² + 13x - 30 कैलकुलेट होगा। सो एक्चुअली x + 15 और x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ x² + 13x - 30। ये इसके फैक्टर्स होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ 3x² + 18x + 15 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिखा। देखिए, आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं बाय 15 3s आर 15 2s आर 30, 15 3s आर 45 एंड 18। लेकिन इसको थोड़ा सा आसान बना देते हैं। देखिए, नंबर जितने छोटे होंगे उनकी फैक्टराइजेशन उतनी ही आसान होगी। सबसे पहले आप देखिए, इन तीनों टर्म्स में एक नंबर कॉमन आ रहा है जिसका नाम है 3। अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर 3x² की जगह क्या लिखेंगे, x², और 3 6 आर 18, 18x की जगह लिखेंगे 6x, और 15 की जगह लिखेंगे 3 5 आर 15, सिर्फ 5 लिखेंगे। उसके बाद 3 आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो 0 से डिवाइड होगा। एंड वी नो दैट 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर और 0 डिवाइडेड बाय 3 इज 0। एक तरह से 3 यहाँ से एलिमिनेट हो गया। आप शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो 0 से डिवाइड इसलिए होगा बिकॉज लेफ्ट साइड पे 3 इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या x² + 6x + 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे डिवाइड होगा। और 0 डिवाइडेड बाय 3 इज 0, 3 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। आपके पास इक्वेशन बन गई x² + 6x + 5। पहले नंबर्स बड़े थे ना, 15 18 और 3, अब 1 6 और 5 हो गए, तो इनको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। तो हम अपना काम को आसान बनाएंगे ताकि गलती की गुंजाइश कम से कम हो। तो अब इसे फैक्टराइज करते हैं। मिड टर्म ब्रेक करेंगे 6 को। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट टर्म 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 डिग्री वेरिएबल x² के कोएफिशिएंट के साथ। अब 5 भी पॉजिटिव है और x² का कोएफिशिएंट 1 भी पॉजिटिव है, तो 5 1s are 5, ये मैंने यहाँ लिखा 5, और नीचे लिखूँगा मैं x का कोएफिशिएंट जो कि है पॉजिटिव 6 यानी 6। अब दो ऐसे नंबर्स लूँगा जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ 5 आ जाए और उन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस करूँ ताकि मैं 6 कैलकुलेट कर सकूँ।
वैसे तो अगर मैं नंबर लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3, लेकिन 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आ रहे, 5 नहीं आ रहे, तो मेरे पास एक ही फैक्टर्स बचे हैं, वो है 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5। और जब मैं इन्हीं नंबर्स को प्लस करता हूँ, बिकॉज दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, +5 मल्टीप्लाई बाई +1 +5, और 5 + 1 6, दोनों नंबर्स आ रहे हैं। तो लिहाजा सही फैक्टर्स क्या होंगे इस इक्वेशन के लिए? 5 + 1, या इस मिड टर्म के लिए 5 + 1। तो मैं x² को एज इट इज़ लिखूंगा और लास्ट टर्म 5 को भी एज इट इज़ लिखूंगा। 6x को मैंने ब्रेक किया इन द फॉर्म ऑफ 5x + x। यस, 5x + x इज 6x। आगे मूव करते हैं, इसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ग्रुप है x² + 5x और सेकंड ग्रुप है x + 5। x² + 5x में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास? x कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे x + 5, और x + 5 में कॉमन क्या आ रहा है? देखिए आपको यहाँ पर कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा। ऐसी सूरत में एक चीज़ कॉमन आपको मिल सकती और वो है 1। याद रखिए 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर है। आप जितने भी टाइम्स टेबल लेते हैं सब के सब कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, ठीक है ना। सो अगर आपको कुछ भी कॉमन ना मिल रहा हो तो इसका मतलब है कि एक फैक्टर अभी भी कॉमन है इसमें, और वो है 1। x + 5 में बज़ाहिर तो कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअली इसमें एक नंबर अभी भी कॉमन है और वो है 1। तो मैंने पॉजिटिव साइन एज इट इज़ लिखा और 1 कॉमन लिया। ब्रैकेट के अंदर अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस इंटू प्लस इज़ प्लस, x पॉजिटिव रहेगा, और फिर प्लस इंटू प्लस इज़ प्लस, 5 भी पॉजिटिव रहेगा। x + 5 एज इट इज़ आ जाएंगे, बिकॉज 1 के अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए x + 5 और x + 5 सेम आ रहे हैं, तो आपकी जो फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही। तो अब आप कॉमन लेंगे x + 5 और अनकॉमन टर्म्स रह जाएंगे x + 1। इसे भी आप लिख लेंगे, दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लेंगे। x + 5 इज इक्वल टू 0 एंड x + 1 इज इक्वल टू 0। x के लिए सॉल्व करना है तो +5 राइट साइड पे मूव होके -5 हो जाएगा, और इसे भी x के लिए सॉल्व करना है तो +1 राइट साइड पे मूव करके -1 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? -5 -1। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 × 3x² नेगेटिव 3 × 3x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 × 3x - 1। अब ये बिल्कुल भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नज़र नहीं आ रहा आपको, ax² + bx + c के फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले इसे उस फॉर्म में लाते हैं ax² + bx + c, उसके बाद इसे फैक्टराइज करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 एज इट इज़। ये जो आपको 3x - 1 नज़र आ रहा है होल स्क्वायर के साथ, ये बन रहा है a - b होल स्क्वायर। एक अलजेब्रिक फार्मूला है a - b होल स्क्वायर। मैं ये फार्मूला यहाँ लिख भी देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। फार्मूला है a - b होल स्क्वायर। अच्छा, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी a² प्लस -2ab यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट टर्म a मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड टर्म b एंड देन प्लस b² मींस स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म। आई होप आपने ये फार्मूले पढ़े होंगे। ये ग्रेड 7 में भी है, ग्रेड 8 में भी है और ग्रेड 9 में भी काफ़ी टाइम्स ये यूज़ हो चुके हैं, ठीक है ना। मैं इसको रेड कलर देके एज अ रेफरेंस इसको आगे शिफ्ट कर दूंगा। ये फार्मूला है a² प्लस a² - 2ab प्लस b²। तो आप यहाँ पर कंपेयर करें, ये जो 3x - 1 है ये बिल्कुल मैच कर रहा है a - b होल स्क्वायर के साथ। यहाँ a क्या है? 3x है और b क्या है? 1 है, ठीक है ना। तो a² - 2ab प्लस b² ये है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ a - b होल स्क्वायर। तो अब मैं 3x - 1 को इसी तरह एक्सपेंड करूँगा। सबसे पहले है a², तो व्हाट इज़ a? 3x, तो ये बन जाएगा 3x²। फिर उसके बाद है -2ab, तो -2 फ्रॉम फार्मूला a, व्हाट इज़ a? 3x मल्टीप्लाई बाय b, व्हाट इज़ b? 1। उसके बाद प्लस b² यानी +1²। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इस 3x - 1 होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि दूसरा कोई तरीका नहीं है इसका। और यहाँ पर मैंने -2 को पहले मल्टीप्लाई किया 3x के साथ, तो -2 मल्टीप्लाई बाय + 3x इज -6x, और फिर -2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 = 2। आगे मूव करते हैं, 3x होल स्क्वायर का स्क्वायर लेते हैं, तो ये स्क्वायर 3 के साथ भी है और x के साथ भी है, जिसका स्क्वायर बनेगा 3 3 = 9x²। और साथ में इस 2ab को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 3 = 6x, 6x मल्टीप्लाई बाय 1 6x, और फिर उसके बाद 1² इज
1 एंड देन राइट साइड एज इट इज़ -6x+2। अगले स्टेप में स्क्वायर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 3 को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। 3 9s are 27x², 3 6s are 18x यानी -18x एंड देन 3 1s are 3। और इसके साथ साथ इसी स्टेप में मैं ये जो राइट साइड पे दो टर्म्स है -6x+2 इसे भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, बिकॉज लेफ्ट साइड पे ऐसे टर्म्स है जो -6x और +2 के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, यानी लाइक टर्म्स मौजूद है। तो -6x को जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा +6x, और +2 को जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा -2 = 0 बन जाएगा राइट साइड। आगे चलें, 27x² एज इट इज़, -18x एंड 6x ये लाइक टर्म्स है, इनको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस वक्त 18x नेगेटिव है और 6x पॉजिटिव है। अनलाइक साइन है तो आप 18x से 6x को माइनस कर देंगे, डिफरेंस आ जाएगा 12x। अब 18 इज़ मोर देन 6, मैं -18 की बात नहीं कर रहा, नेगेटिव नंबर्स तो हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं, लेकिन 18 को देखें 6 से ज़्यादा है तो 18 के साथ साइन नेगेटिव है, तो लिहाजा -18x और 6x का जो डिफरेंस 12x है उसके साथ साइन लगेगा माइनस का। अगर ये होता +18x -6x, ठीक है ना, तो फिर यहाँ साइन लगता प्लस का। अब चूंकि यहाँ पे -18x + 6x है तो डिफरेंस के साथ साइन लगेगा माइनस का। मैंने तरीका बता दिया क्यों। और इसके बाद कांस्टेंट टर्म्स की बारी है, +3 -2 यानी 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1 डिफरेंस आ जाएगा = 0। आपके साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने नज़र आ रही है, 27x² - 12x + 1 = 0। देखिए इसे मैंने कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आते हैं इसके मिड टर्म ब्रेक। ये एक्स्ट्रा काम था जो पिछले क्वेश्चंस में आपने नहीं किया था, इसलिए कि अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है तो पहले आपने उसे उसी फॉर्म में चेंज करना है। चलिए जी आगे मूव करते हैं। मैं मिड टर्म ब्रेक करने जा रहा हूँ -12x को। इसके लिए मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट टर्म 1 को मल्टीप्लाई करूँगा x² के कोएफिशिएंट 27 के साथ। दोनों पॉजिटिव टर्म्स है तो 27 1s are 27, ये मैंने लिखा 27। और इसके नीचे 1 डिग्री वेरिएबल x का कोएफिशिएंट लिखूंगा जो कि है -12। अब दो ऐसे नंबर्स चूज़ करूँगा जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो पॉजिटिव 27 आ जाए, और जिन्हें प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास नंबर आ जाए -12। और वो सही नंबर्स है -9 × -3, तो ये -9 × -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 3s are 27। और इसी तरह -9 - 3 इन्हें ऐड करेंगे लेकिन साइन माइनस कराएगा, तो 9 + 3 = 12, -9 - 3 -12। तो यही वो सही नंबर्स है जो जिन्हें मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाए +27, और जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो डिफरेंस आ रहा है -12। तो मैं जो 12x है इसे ब्रेक करूंगा इन द फॉर्म ऑफ -9x एंड -3x। फर्स्ट टर्म 27x² एज इट इज़ आ जाएगा, लास्ट टर्म +1 भी एज इट इज़ आ जाएगा। आपने -12x यानी मिड टर्म को ब्रेक कर दिया इन द फॉर्म ऑफ -9x -3x। इनफैक्ट -9x -3x इज़ -12x, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फैक्टराइजेशन के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। अगेन अब इसे डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में। फर्स्ट ग्रुप में है 27x² - 9x। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 9 कॉमन आ रहा है बिकॉज 9 1s are 9 and 9 3s are 27, और इसके साथ साथ x भी कॉमन नज़र आ रहा है बिकॉज यहाँ पर x² और यहाँ पर x है, तो हम x को कॉमन ले सकते हैं। मैंने एक्चुअली कॉमन लिया 9x बिकॉज 9 भी तो कॉमन आ रहे हैं ना दोनों में, तो 9x मैंने कॉमन लिया, तो 9 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें टू गेट 27, डेफिनेटली 3 टाइम्स, तो 9 3s are 27। x मल्टीप्लाई बाय x x², यानी आपने x कॉमन लिया है तो ब्रैकेट के अंदर 3x के साथ स्क्वायर नहीं लगेगा। x² का मतलब 2x है ना, यहाँ पर एक आपने कॉमन ले लिया ब्रैकेट के बाहर और एक कॉमन के अंदर, ब्रैकेट के अंदर एज अ कॉमन रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद -9x तो आप कॉमन ले चुके हैं, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे 1, इसलिए बिकॉज 9 1s are 9x, वही टर्म आपके पास कैलकुलेट होगी। अब -3x + 1 में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो हम क्या कॉमन लेंगे 1। आपको अभी मैंने बताया अगर कुछ कॉमन ना हो तो फिर ऐसी सूरत में एक नंबर इसमें कॉमन है और वो है 1। नेगेटिव साइन मैंने एज इट इज़ उतार दिया और 1 कॉमन लिया, तो ये बन जाएगा -1। अब ब्रैकेट के अंदर 3x नेगेटिव है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इस साइन को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर माइनस इंटू प्लस माइनस। तो अब आप देखिए 3x - 1 3x - 1 दोनों सेम है, तो इसमें से एक को लेंगे कॉमन, और जो अनकॉमन है 9x - 1 इसे भी साथ में लिखेंगे और दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल ले लेंगे।
अब 3x माइनस वन भी 0 के इक्वल है और 9x माइनस वन भी 0 के इक्वल है। चूंकि इन दोनों इक्वेशंस को हम x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले -1 को राइट साइड पे लेंगे तो बन जाएगा 3x इक्वल्स 1, और यहाँ भी -1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 9x इक्वल्स +1, और x इक्वल्स 1/3 बिकॉज 3 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड होगा। इसी तरह 9 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस इक्वेशन? 1/3, 1/3। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आप देखिए इक्वेशन गिवन है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, जो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले उसे उस फॉर्म में लाना है इस इक्वेशन को। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले x माइनस 1 को x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 1 बाई 1, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ, यानी x मल्टीप्लाई बाई x इज x²। फिर मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा +3 के साथ, यानी x मल्टीप्लाई बाई 3 इज 3x। फिर मैं -1 को मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ, यानी -1 मल्टीप्लाई बाई x इज -x। और फिर मैं -1 को मल्टीप्लाई करूंगा +3 के साथ, यानी माइनस इंटू प्लस माइनस एंड 3 1s are 3, और आखिर में -12 एज इट इज आ जाएगा। आगे चलें, 3x एंड -x ये लाइक टर्म्स है तो 3x से 1x माइनस करेंगे, रह जाएगा 2x, और -3 -12 दोनों नेगेटिव टर्म्स है, ऐड करेंगे तो -15 आ जाएगा, क्योंकि लाइक साइंस है, ठीक है। एडिशन होगी और साइन वही रहेगा जो दोनों के साथ है। अब आप इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है ax², ये है bx और ये है c। बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चले अब करते हैं मिड टर्म ब्रेक, यानी 2x को ब्रेक करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट -15 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 डिग्री वेरिएबल x² का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, तो -15 मल्टीप्लाई बाई 1, -15 यहाँ मैंने लिख दिया एज अ रफ वर्क। इसके बाद इस -15 के नीचे लिखूंगा x का कोएफिशिएंट +2, ये आ जाएगा +2। अब दो ऐसे नंबर्स चूज करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट -15 हो, और उन्हीं दो नंबर्स को अगर आप ऐड या माइनस करें तो डिफरेंस कितना आना चाहिए या सम कितना आना चाहिए, +2। वो सही नंबर्स है 5 मल्टीप्लाई बाई -3, बिकॉज 5 3s are 15 प्लस इंटू -15। लेकिन +5 -3 वही नंबर्स है, देखिए 5 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव। +5 -3 इज +2, ठीक है ना। हम 5 से 3 को माइनस कर देंगे। चलिए मैंने इसको मिड टर्म को ब्रेक कर दिया, तो मैं फर्स्ट टर्म x² एज इट इज़ लिखूंगा और लास्ट टर्म -12 भी एज इट इज़ लिख दूंगा। मैंने जो ब्रेक किया है वो है मिड टर्म, ये x² एज इट इज़ और 15 एज इट इज़। मैंने 2x को ब्रेक कर दिया, किस फॉर्म में, 5 -3 के फॉर्म में। तो ये रहा 5x - 3x - 15 इज इक्वल टू 0। ऑफकोर्स 5x - 3x इज 2x। अगला स्टेप ये होगा कि आप x² और 5x में कॉमन लें। तो x² और 5x में कॉमन क्या है, x, ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखेंगे, x + 5। अब बारी है -3x - 15 में कॉमन। एक तो इनमें 3 कॉमन आ रहे हैं, बिकॉज 3 1s are 3 एंड 3 5s are 15, दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं तो 3 कॉमन है इसमें। दूसरा, इस नेगेटिव साइन को हम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, तो -3 हमने कॉमन लिया। अब ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, इसके लिए सबसे पहले नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस। 3 में कॉमन ले चुका हूँ तो सिर्फ x रह जाएगा। अब 15 को लिखने से पहले आप इन माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब 3 5s are 15, ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x + 5 सेम आ रहे हैं, तो आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल दुरुस्त है। आप x + 5 को कॉमन लेंगे, 1 टाइम लिखेंगे, और अनकॉमन टर्म्स x - 3 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लेंगे और x + 5 बन जाएगा x इज इक्वल टू -5। +5 है तो राइट साइड पे बनेगा -5, और x - 3 इक्वल्स टू 0, राइट साइड पे होगा x इज इक्वल टू +3। तो सोल्यूशन सेट क्या बना, 3 और 5। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं कि क्या ये आंसर ठीक है या नहीं, तो आप एक एक करके इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करें। लेफ्ट और राइट साइड दोनों अगर इक्वल आ गए तो इसका मतलब है कि आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है 3 - 4x - 7x² इज इक्वल टू 0। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले क्या आता है, 2 डिग्री वेरिएबल, फिर आता है 1 डिग्री वेरिएबल, और सबसे आखिर में आता है कांस्टेंट टर्म। तो मैं सबसे पहले इसको रीअरेंज करता हूँ, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको लाता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा -7x², यहाँ पे 7x² नहीं है,
-7x², इसको मैं पहले लिखूंगा, फिर उसके बाद 1 डिग्री वेरिएबल -4x और सबसे आखिर में +3 आ जाएगा। तो इन दोनों स्टेप्स में कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ सिर्फ मैंने अरेंज कर दिया नंबर्स को ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। अच्छा, इसके बाद मिड टर्म को ब्रेक करना है तो मैं सबसे पहले कांस्टेंट 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 डिग्री वेरिएबल x² के कोएफिशिएंट के साथ, जो इस वक्त है -7, इससे पहले होता था 1, अब है -7, तो इसको भी देख ले। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -7 इज़ -21 और नीचे x का कोएफिशिएंट क्या है -4, तो आप इसकी जगह लिखेंगे सेकंड नंबर लिखेंगे -4। अब दो ऐसे नंबर्स चूज़ करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें टू गेट -21 और जिनका सम या डिफरेंस हो -4। तो मैं नंबर्स लूँगा -7 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकॉज माइनस इंटू प्लस इज माइनस एंड देन 7 3s are 21 और इन्हीं नंबर्स को मैं नीचे लिखूँगा -7 + 3। अनलाइक साइन है तो 7 से 3 को माइनस कर देंगे, डिफरेंस रह जाएगा -4। अब मिड टर्म को मुझे ब्रेक करना है तो मैं सबसे पहले -7x² को एज इट इज़ लिखूंगा और लास्ट टर्म 3 को भी एज इट इज़ लिख लूँगा। मैंने -4x को डिवाइड किया इन द फॉर्म ऑफ -7x + 3x के फॉर्म में। ऑफ कोर्स -7x + 3x इज -4x। आगे मूव करते हैं। फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या आ रहा है, -7x कॉमन आ रहा है, नेगेटिव साइन भी कॉमन आ रहा है, 7 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे जी, माइनस इंटू माइनस प्लस, ब्रैकेट के अंदर आप सिर्फ x लिखेंगे बिकॉज 7 भी आप कॉमन ले चुके हैं और x² में 1x कॉमन ले चुके हैं और एक x आप ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ नेगेटिव साइन है लेकिन ये पॉजिटिव कैसे हुआ, इसलिए क्योंकि आप सबसे पहले इस नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस और फिर 7x 1s are 7x, यानी इसमें आप यहाँ पे लिखेंगे 1। 7x तो आप कॉमन ले चुके हैं तो इसकी जगह सिर्फ आप लिखेंगे 1, 0 या कोई और नंबर नहीं लिख सकते, ठीक है, बिकॉज आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना -7x को x + 1 से, तो आपके पास दोबारा -7x² प्लस -7x बनना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आ जाए 3x + 3 में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ प्लस साइन है, मैंने गलती से माइनस लिखा है तो इसको मैं प्लस कर देता हूँ। 3 इसमें कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x + 1 बिकॉज 3 1s are 3 और प्लस इंटू प्लस इज प्लस, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। अब x + 3 x + 1 एक जैसे आ रहा है तो इसे 1 टाइम लिखेंगे x + 1 और इसके साथ जो अनकॉमन टर्म्स है -7x + 3, -7x + 3 है तो मैं इसको +3 लिखूंगा, -3 नहीं, +3। इसे x के लिए सॉल्व करते हैं तो मैं x + 1 को भी 0 के इक्वल लेता हूँ और -7x + 3 को भी 0 के इक्वल ले लेता हूँ, +3, ठीक है ना। 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा -1 और +3 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो बन जाएगा -3, ठीक है ना। इसके बाद -7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, राइट साइड पे जाके -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस विल कैंसिल आउट माइनस, ये दोनों साइन जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास x की जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है 3/7 आ जाएगा, ठीक है ना, 3/7। इसको मैं लिख देता हूँ इक्वल्स 3/7, ठीक है। सो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, -1 × 3/7। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है 2x² -11x + 12 = 0। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कॉमन वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो मैं सबसे पहले इसका मिड टर्म ब्रेक करता हूँ, यानी इसे फैक्टराइज करता हूँ। सो फैक्टराइज करने के लिए मुझे कांस्टेंट टर्म 12 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 डिग्री वेरिएबल x² के कोएफिशिएंट 2 के साथ। 12 2s are 24, दोनों पॉजिटिव है तो 24 भी पॉजिटिव रहेगा। इसी के नीचे मैं लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x यानी -11। अब दो ऐसे नंबर्स चूज़ करने हैं जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास आ जाए +24 और जिन्हें ऐड या माइनस करूं मुझे मिल जाए -11। वो सही नंबर्स है 8 × 3 यानी -8 × -3 बिकॉज -8 × -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 3s are 24। लेकिन इन्हीं -8 -3 को जब मैं लेता हूँ नीचे तो -8 -3 बनता है -11 और मुझे यहाँ पर -11 को ब्रेक करना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 2x² फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगा और लास्ट टर्म 12 भी एज इट इज़ आ जाएगा। मिड टर्म -11x को आपने ब्रेक किया इन द फॉर्म ऑफ -8 -3 तो आप लिखेंगे -8x -3x + 12। अब आ जाए इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करें। पहला ग्रुप है 2x² -8x, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है बिकॉज 2 1s are 2 and 2 4s are 8। दूसरा x भी इसमें कॉमन आ रहा है क्योंकि इस फर्स्ट टर्म में x² है और सेकंड टर्म में x कॉमन है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2x कॉमन, अंदर ब्रैकेट के लिखेंगे
ये 2x² है, 2 तो कॉमन ले चुके हैं आप, x² 2 दफ़ा है, 1 टाइम आप कॉमन लगाएंगे और 1 टाइम आप ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, माइनस 2 4s are 8, x आप कॉमन ले चुके हैं तो लिहाजा इसके साथ x लिखने की ज़रूरत नहीं है। लगाएंगे नेगेटिव साइन। अब 3x और 12 में कॉमन क्या आ रहा है, 3 1s are 3 एंड 3 4s are 12, तो आप कॉमन लेंगे 3। अच्छा, सबसे पहले नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, ब्रैकेट के अंदर जो आप लिखेंगे x वो होगा पॉजिटिव, अगेन माइनस इंटू प्लस माइनस, यानी 3 4s are 12 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं x माइनस 4 दोनों सेम है, तो आप इसे 1 टाइम लिखेंगे, ये कॉमन फैक्टर होगा। और अनकॉमन टर्म्स 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों x माइनस 4 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेंगे, इसे इन दोनों इक्वेशंस को x के लिए सॉल्व करेंगे, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4, और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बिकम्स 2x इक्वल्स 3, माइनस 3 को राइट साइड पे ले जाएंगे क्योंकि x को सेपरेट करना है, और फिर 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट होकर 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो व्हाट आर द सॉल्यूशन सेट्स, 4 एंड 3/2। अच्छा जी, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब सबसे पहले ये देखें कि मुझे इसे फैक्टराइज करना है, यानी मिड टर्म 10x को मुझे ब्रेक करना है, इसे 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले ये, अच्छा ये है कांस्टेंट टर्म और ये है x² का कोएफिशिएंट, तो आप कांस्टेंट टर्म 7 √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ, ये मैंने मल्टीप्लाई किया है √3 को √3 के साथ, 7 तो एज इट इज़ आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 स्क्वायर, और जब स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3, यानी √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज 3, ये √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3, और 3 मल्टीप्लाई बाय 7 3s are 21, क्या बना 21, और x का कोएफिशिएंट क्या है 10, तो 21 के नीचे लिखेंगे 10। कौन से नंबर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें आपको मिलेगा 21, और उन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस करें आपको मिले 10, वो नंबर है 7 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों पॉजिटिव, 7 3s are 21 और 7 + 3 is 10, बन गया ना ये मिड टर्म। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म √3x² को एज इट इज़, और लास्ट टर्म 7 √3 को भी एज इट इज़ लिखेंगे। आपने 10x को किस फैक्टर्स में डिवाइड किया, 7x एंड 3x में, तो आप लिखेंगे +7x + 3x, ऑफ कोर्स +7x + 3x इज +10x। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में। फर्स्ट ग्रुप है √3x² + 7x, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है इसमें, तो अब मैं अंदर क्या लिखूंगा, √3x यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में है तो मैं एक ही दफ़ा लिखूंगा, बिकॉज एक दफ़ा मैं इसे कॉमन ले चुका हूँ, x × √3x प्लस 7x की जगह मैं लिखूंगा 7, बिकॉज x में कॉमन ले चुका हूँ। अच्छा, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा। ये गलत है कि आप कॉमन लेते हैं 3 को, बिकॉज यहाँ पे √3 है, आप इसको अलग नहीं कर सकते √ से, ये गलत होगा। तो इसमें तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा कॉमन मैंने लिया है 1, प्लस इंटू प्लस प्लस 3x ब्रैकेट के अंदर, और प्लस इंटू प्लस प्लस 7 √3 इज इक्वल टू 0। गौर करें, क्या ये दोनों एक जैसे हैं, √3x + 7 और 3x + 7 √3? नहीं, ये मुख्तलिफ है। मैंने आपसे कहा था ना, अगर ये एक जैसे नहीं हुए तो इसका मतलब है कि फैक्टराइजेशन में गलती है, ये दोनों एक जैसे ही होने चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये फैक्टराइजेशन एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए एक और तरीका अप्लाई करते हैं। मैं क्या करूँगा, अच्छा इसको मैं रेड टेक्स्ट में कर देता हूँ क्योंकि ये गलत है, एक जैसे नहीं आ रहे फैक्टर्स। तो फिर मैं क्या करूँगा, इस स्टेप को मैं दोबारा उठा लेता हूँ, ये वाला स्टेप। इसमें मैं क्या करूँगा, √3x² को एज इट इज़ लिखूँगा, प्लस 7x भी एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो 3x है इसकी जगह मैं लिखूँगा √3 मल्टीप्लाई बाय √3x, ये जो डॉट आपको बीच में नज़र आ रहा है इसे कहते हैं मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ना। तो अगर मैं √3 को √3x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 स्क्वायर बन जाएगा, और 3 का स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, दोबारा आपके पास 3x रह जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं 3x की जगह √3 मल्टीप्लाई बाय √3x लिख सकता हूँ, बिकॉज √3 मल्टीप्लाई बाय √3 ये आपके सामने है, √3 स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा तो रह जाएगा 3, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर ये जो 3x है इसकी जगह मैं लिखूँगा √3 मल्टीप्लाई बाय √3x, ठीक है ना।
क्योंकि मुझे ये वाले फैक्टर एक जैसे तो चाहिए होंगे ना, तो लिहाजा इस तरीके से ये मुमकिन है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, 3 की जगह मैंने लिखा √3 मल्टीप्लाई बाय √3x, बिकॉज ये दोनों आपस में इक्वल है। जैसे 100 की जगह लिख सकते हैं 50 + 50 या 70 + 30, इसी तरह 3x की जगह मैंने ये लिखा बिकॉज इनका सोल्यूशन दोबारा 3x ही आता है। ऐसा क्यों लिखा, ताकि ये दोनों फैक्टर एक जैसे हो और फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो। अच्छा, लास्ट टर्म 7 √3 इज इक्वल टू 0 एज इट इज आ जाएगा। अब लेते हैं कॉमन। चलें, पहले ग्रुप में कॉमन क्या आ रहा है, √3x² + 7x में x कॉमन नजर आ रहा है, तो मैंने लिखा x और ब्रैकेट के अंदर √3 × x आ जाएगा। x² था, वन टाइम हमने बाहर कॉमन ले लिया, प्लस 7x की जगह लिखेंगे 7x, चूंकि मैं कॉमन ले चुका हूँ। अब आ जाए इनमें, इनको भी दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि √3 यहाँ पर भी है और √3 यहाँ पर भी है। मैंने कॉमन लिया √3 ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे 2 दफ़ा आ रहे हैं ना √3, तो वन टाइम कॉमन ले चुके हैं और वन टाइम ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा √3x प्लस 7 एज इट इज़ आ जाएगा, बिकॉज √3 जो है वो हम कॉमन ले चुके हैं, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये स्टेप करने का मकसद ये है कि अब आप गौर से देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है √3x + 7, √3x + 7। अब आपकी जो फैक्टराइजेशन है वो सही हो गई, ऊपर गलत से एक जैसे नहीं आ रही थी, तो लिहाजा फिर मैंने 3x की जगह क्या लिखा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3x, ठीक है ना। ये ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ये दोनों फैक्टर एक जैसे तो चाहिए होंगे किसी ना किसी तरह भी, तो लिहाजा ये फिर मैंने इसके साथ तरीका किया। और ये वैसे भी √3 मल्टीप्लाई बाय √3x 3x के ही इक्वल है, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं, गलती नहीं है, ठीक। अच्छा, √3x + 7 कॉमन है, तो इसे एक दफ़ा लिखेंगे, और अनकॉमन टर्म्स x + √3 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को आप 0 के इक्वल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों है ही 0 के इक्वल। लिहाजा इसे अब सॉल्व करते हैं x के लिए। सबसे पहले +7 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा -7, और फिर √3 को भी राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, -7 से जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह x + √3 इज इक्वल टू 0, इसे x के लिए सॉल्व करते हैं, तो √3 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा -√3। तो जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है, -7 और √3 और -√3, ये बन जाएगा सोल्यूशन सेट। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बल्कि यह है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। दैट्स इट, आज के लिए ये काफ़ी है। -7 और √3 और -√3, इसको फिर नेक्स्ट लेसन में हम कंप्लीट करेंगे। ये है एक्चुअली सेकंड मेथड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फर्स्ट मेथड ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें आप डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज कर रहे थे।